डियर ऑल स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके प्लैनेट में। सो स्टूडेंट्स, संविधान की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे संविधान सभा में जितनी भी बड़ी समिति बनाई गई थी और जितनी भी छोटी समिति बनाई गई थी उन सभी का अध्ययन स्टूडेंट्स आज हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और साथ ही स्टूडेंट्स चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और स्टूडेंट्स और इससे अलग संविधान की जितनी भी सभी वीडियोस है आप लोग हमारी प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स जानते हैं। स्टूडेंट्स, संविधान सभा ने संविधान के निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों को करने के लिए कई सारी समितियों का गठन किया स्टूडेंट्स, जिनमें 8 बड़ी समितियां थी और बाकी सभी छोटी समितियां थी। चलिए स्टूडेंट्स अब इन समितियों तथा इनके अध्यक्ष के बारे में जानते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहली समिति थी संघ शक्ति समिति जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। सेकंड समिति थी संघीय संविधान समिति जिसके अध्यक्ष भी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तीसरी समिति थी प्रांतीय संविधान समिति जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और फोर्थ समिति थी प्रारूप समिति जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट समिति की बात करें तो स्टूडेंट्स मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट समिति थी प्रक्रिया नियम समिति जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट समिति है राज्यों के लिए समिति जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और स्टूडेंट्स नेक्स्ट और लास्ट समिति थी संचालन समिति जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्टूडेंट्स ये सबसे बड़ी 8 समितियां हैं जिनके अध्यक्ष मैंने आपको बताए हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर आप एक नोट याद करिएगा कि संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे BN राव, उन्होंने संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया। इस प्रारूप में स्टूडेंट्स 243 अनुच्छेद एवं 13 अनुसूचियां थी। तो आप इसे याद रखिएगा कि संविधान का पहला प्रारूप किसने तैयार किया था? BN राव ने, जिसमें 243 अनुच्छेद एवं 13 अनुसूचियां शामिल थी। स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और जानते हैं प्रारूप समिति के बारे में। स्टूडेंट्स ये समिति सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यहाँ से एग्जाम में कई क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए जानते हैं। स्टूडेंट्स प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था और भीमराव अंबेडकर जो थे वो इसके अध्यक्ष थे। स्टूडेंट्स याद रखिएगा प्रारूप समिति में अध्यक्ष सहित 7 सदस्य थे। चलिए इनके नाम जानते हैं। स्टूडेंट्स सबसे पहले थे KM मुंशी जो बंबई से निर्वाचित थे। दूसरे थे मोहम्मद शादुल्ला जो असम से निर्वाचित मुस्लिम लीग के सदस्य थे। थर्ड थे BM मित्तर। फोर्थ थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जो मद्रास से निर्वाचित थे। फिफ्थ थे N गोपाल स्वामी अयंगर जो मद्रास से निर्वाचित थे। और स्टूडेंट्स 6 थे DP खेतान जो निर्दलीय थे। स्टूडेंट्स यहाँ पर आप एक पॉइंट याद रखिएगा कि बाद में BM मित्तर और DP खेतान के स्थान पर N माधव और TT कृष्णाचारी को सदस्य बनाया गया। अब चलिए स्टूडेंट्स आगे बात करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, प्रारूप समिति की पहली बैठक 30 अगस्त 1947 को हुई और स्टूडेंट्स संविधान के प्रारूप पर 114 दिनों तक चर्चा की गई। इस दौरान स्टूडेंट्स प्रारूप का 3 बार वाचन या ये कहिए इस पर 3 बार चर्चा की गई। स्टूडेंट्स डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा के समक्ष द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड प्रस्ताव पेश किया और स्टूडेंट्स इस प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को पारित कर दिया गया और इस पर अध्यक्ष व सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। स्टूडेंट्स साथ ही आप लोग ये भी याद रखिएगा कि भारत के संविधान के पिता की संज्ञा जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दी जाती है। और साथ ही स्टूडेंट्स आप ये भी याद रखिएगा संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन मुंबई से हुआ था, लेकिन स्टूडेंट्स ये पहले बंगाल प्रेसिडेंसी से चुने गए थे, परंतु विभाजन के समय वह क्षेत्र पाकिस्तान के अधीन हो जाने पर इन्हें पुनः मुंबई से चुना गया। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। स्टूडेंट्स संविधान की प्रस्तावना में 26 नवंबर 1949 का उल्लेख
उस दिन के रूप में किया गया है जिस दिन भारत के लोगों ने सभा में संविधान को अपनाया, लागू किया, वह स्वयं को सौंपा। तो आप लोग यह भी याद रखिएगा कि 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना, 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि 26 नवंबर 1949 को जो संविधान लागू हुआ था उसमें प्रस्तावना, 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां शामिल थी। स्टूडेंट्स अब चलिए जानते हैं आगे। स्टूडेंट्स क्या आप लोगों को पता है कि संविधान का निर्माण कितने दिनों में पूरा है? तो स्टूडेंट्स आप याद रखिएगा कि संविधान का निर्माण जो है वह 2 वर्ष 11 माह तथा 18 दिन में पूरा हुआ है तथा इस बीच संविधान सभा 3 चरणों से गुजरी जो निम्न प्रकार है। तो स्टूडेंट्स जो सबसे पहला चरण था वह 6 दिसंबर 1946 से 14 अगस्त 1947 तक चला। उसके बाद स्टूडेंट्स दूसरा चरण था वह 15 अगस्त 1947 से 26 नवंबर 1949 तक चला और जो तीसरा और अंतिम चरण था वह 27 नवंबर 1949 से मार्च 1952 तक चला। सो स्टूडेंट्स आई होप कि जितनी भी संविधान सभा से संबंधित समितियां थी वो आपको याद हो गई होंगी एंड आई होप स्टूडेंट्स के आपने अभी तक वीडियो को भी लाइक कर दिया होगा। स्टूडेंट्स अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि स्टूडेंट्स आगे आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे संविधान की विशेषताओं के बारे में। तो स्टूडेंट्स चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।